एंड बिना किसी प्लानिंग के आई डिसाइडेड कि मैं कास्टिंग ऑडिशंस देने जा रही हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मेरी हीरोइन बनने की कहानी एंड मैं ऑलमोस्ट स्कैम का शिकार हो गई थी। Yes, welcome and welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you are all doing good. So a little story time, a flashback of myself. Guys, आज इस वक्त जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ना, वो स्टोरी मेरे घर वालों को भी बाद में पता चली। एंड दिस स्टोरी आई एम गोना शेयर विद यू, सो वॉच टिल एंड वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड आपको मेरे ऐसे फालतू से एक्सपीरियंसेस जो मेरे हुए हैं लाइफ में, वैसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ ना हो, इसीलिए देखते रहिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। सो चलिए शुरू कर। एंड बिलीव इट और नॉट, मुझे ऐसे लगता था कि मैं बॉलीवुड की नेक्स्ट हीरोइन बनने वाली। आज मैं आप लोगों से स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन की बातें करती रहती, लेकिन बिलीव मी, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। आई वॉज अ टोटली कंप्लीटली क्रेजी पर्सन। आई डिड एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट इवन थिंकिंग कि आगे क्या हो। आई वॉज अ कंप्लीट मेस। टोटली रैंडम थिंग्स करती थी जिनका अंत मुझे पता तक नहीं। आई डिड वट एवर केम इन टू माई माइंड इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। आई डिड रैंडम थिंग्स, क्रेजीएस्ट थिंग्स एवर। वॉज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। एंड यही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने टीन्स में या फिर 20s में ऐसी मिस्टेक्स ना कर। एंड ट्रस्ट मी, इस सबके पहले एक टाइम था जब आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉज फिगरिंग आउट कि who I am, who I really was. एंड वो फिगर आउट करते करते ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं बचपन से लेकर आज। सो आई वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस। बस एक साइड रोल मिल जाए, बस एक हीरोइन का रोल मिल जाए, बस फिर लाइफ तो सेट ही है। बट दैट लाइफ ने मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस में धक्का दिया एंड मुझे बोला कि जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सो गाइज, आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड हैपेंड, वो एक बचपन का सपना, नया जोश, वो एक उम्मीद, हीरोइन बनने का सपना लेकर आई वॉज टोटली ब्लाइंड। और मैं कॉलेज में एंटर किया एंड देन मैंने किया कॉलेज में एंटर। हेलो हेलो हाले। एंड कॉलेज में एंटर करते ही एक नया ख्याल मेरे दिमाग में आया। So as I said कि my parents were a little strict, so they wanted me to become a doctor and मुझे बनना था एक्ट्रेस। So मैंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज की अटेंडेंस तो बाद में लगती जाएगी, लेकिन अभी हम ना कॉलेज बंक करके थोड़ा सा ऑडिशन देने जाते हैं। देखो एक्सप्रेशंस, देखो हीरोइन देखो, और उसको देखकर मिरर के सामने अपने आप को हीरोइन समझो और एक्सप्रेशंस देने लोगों। कभी सैड सीन, कभी एक्शन सीन, कभी रोमांटिक सीन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई एंड शी सेड कि कावेरी, अब तुझे ऑडिशंस देने जाना चाहिए। एंड बिना किसी प्लानिंग के आई डिसाइडेड कि मैं कास्टिंग ऑडिशंस देने जा रही हूँ। कॉलेज का दिन था एंड मैडम ने सोचा कि कॉलेज तो बाद में होता रहेगा ना, मैं तो ऑडिशंस देने जाऊंगी। तो मैं गई अंधेरी, वहाँ पे मैं एड्रेस पूछ पूछ के लोगों को, फिर मैं वो एड्रेस पे पहुंची जहाँ पे वो स्टूडियो था। एंड उस स्टूडियो में जब पहुंच, तब ऑलरेडी आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फिल्म फेयर अवार्ड स्पीच। I want to thank my parents for this. I want to thank God for this. मैं अपना स्पीच रेडी ही कर रही थी, मतलब कि जैसे कि हीरोइन बनने के बाद मुझे एक मूवी मिलेगी एंड देन मैं उस मूवी में एक्टिंग करके फिर मुझे नॉमिनेशंस में सिलेक्ट किया जाएगा, फिर मैं जीत जाऊंगी और फिर मेरा नाम पोस्टर पे आएगा एंड देन आई विल थैंक एवरीबॉडी। थैंक यू। ऑनेस्टली जब आई वेंट टू द स्टूडियो, को बताया कि स्टूडियो वगैरह जाते हैं हम लोग, कास्टिंग कॉल्स के लिए ऑडिशंस देने जाते हैं, तो वहाँ पे लाइन वगैरह होती है। तो वहाँ पे देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड लाइन। वाज अ फ्रेशर दैट टाइम, मुझे पता नहीं था, मैंने कभी ऑडिशंस दिया नहीं था। तो मैं वहाँ पे गई एंड मेरे को एक फॉर्म दिया गया जो कि बोला गया कि आप ये फॉर्म फिल करो। देन आई फिल्ड दैट फॉर्म, नेम, रजिस्ट्रेशन, ये वो सब, एंड मैंने बिना सोचे समझे वो फॉर्म फिल किया। एंड वहाँ पे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बोल दिया गया। सो मैं आई वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर एंड देन वहाँ पे कुछ लोग मिले, 2-3 रैंडम से, which one of them was saying कि मैं तो 2000 ऑडिशंस दे चुका हूँ, मैं तो 20 ऑडिशंस दे चुका हूँ, मैं तो 50 ऑडिशंस दे चुकी हूँ। सो ऐसे 2-3 रैंडम लोगों से मैं मिली। भाई मैं अंदर ही अंदर सोची कि भाई मैं तो घर पे झूठ बोल के आई हूँ। इंस्टिंक्ट मेरा बोल रहा था अंदर ही अंदर से कि यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं लग रहा है। सो आई वॉज इग्नोरिंग दैट माई
इंट्यूशंस जो मुझे आ रहे थे वो मैं इग्नोर कर रही थी। एंड ऑनेस्टली 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक्टिंग का इतना ज़्यादा क्रेज चढ़ गया था ना, मुझे लग रहा था कि बस एक ऑडिशन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए एंड देन मैं हीरोइन बन ही जाऊँ। ना मम्मी को बताया, ना पापा को, ना किसी फ्रेंड को, ना। एंड वहाँ पे एक रैंडम आदमी आया एंड मुझे एक शीट दिया जिसमें कि डायलॉग्स थे। एंड मैंने सोचा कि भाई दिस इज योर चांस एंड ये मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। एंड मुझे उस टाइम पे लगा कि वो लोग मुझे बोलेंगे कि भाई बेटा बस अब तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब मैं ये सोचती, उतने में ही एक दूसरा जो बंदा था वो मेरे पास आया एंड ही सेड कि अब आप बाजू वाले ऑफिस में जाके वेट करो। सो मैं बाजू वाले ऑफिस में गई एंड उस ऑफिस में ना लाइट्स, ना कैमरा, ना कुछ, एंड वो रूम बिल्कुल खाली था। एंड मैं वहाँ पे वेट कर रही थी एंड मुझे कुछ नहीं पता है, नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है। ओके, सो वो ऑफिस में मैं बैठ गई एंड मैं सोची थी कि अभी चलो कोई ना कोई तो आएगा एंड मुझे कुछ बताएगा कि क्या अपडेट्स वगैरह है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक आदमी आया जिसने मुझे रैंडम क्वेश्चंस पूछे, लाइक नेम, एज, हाइट, वेट, ये वो सब क्वेश्चंस पूछे एंड लिख के ले लिया किसी पेपर पे। सो आई थॉट कि उनका ये प्रोसेस होगा, कहाँ से हो, पहली बार आई हो क्या, कहाँ पे रहती हो। एंड धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ही इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल पर्सनल। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है एंड अननेसेसरी वो फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड देन आई थॉट इन माई माइंड कि भाई इस जगह से तो अभी मुझे निकलना ही है कैसे भी करके। एंड वो ऑफिस ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब नीचे वो कुछ स्टाफ्स वगैरह थे उनके। एंड फर्स्ट फ्लोर पे उनका कुछ छोटा सा ऑफिस वगैरह था, एक या फिर दो ऐसे रूम थे जिसमें वो लोग ने ऑफिस बना के रखा था। सो उतना ही था। एंड देन आई रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर वो ऑफिस है अंधेरी में, उस ऑफिस का मैं नाम नहीं लूंगी बट आई थिंक दैट इज सम रेंटेड प्लेस और कुछ, मुझे नहीं पता क्या है। सो अंधेरी में ऐसे बहुत सारे ऑफिस है जहाँ पे आपको मतलब ऑडिशंस के लिए माने जाते हैं। बट आई डोंट नो, मैं जहाँ पे गई थी दैट वाज सच अ नो। तो मुझे लगा कि यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। इससे पहले कि वो समझ जाए कि मैं समझ गई हूँ, मुझे पता चल गया है, मैं वहां से निकल लेती हूँ। तो आई जस्ट रैन फ्रॉम दैट ऑफिस। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा कुछ कॉल आ रहा है एंड मैं नाटक करते करते, कॉल पे बात करते करते मैं रूम से बाहर चली गई। चढ़ते चढ़ते नीचे भाग भाग के मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं चली गई स्ट्रेट अवे बस लेके। फिर मैं वहाँ पे स्टेशन पे पहुंची, स्टेशन से मैं सीधा कॉलेज गई एंड देन मेरे जो दिमाग में ख्याल थे दैट जस्ट वैनिश्ड आउट। स्टेशन पे मैं ऐसे चल रही हूँ कि जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा है। चली गई एंड देन मुझे पता चला कि भाई ये सब स्कैम था। एंड आई जस्ट फिगर्ड इट आउट कि मैं कितने रैंडम डिसीजंस लेती हूँ। एंड जब आप कॉलेज में रहते हो, स्कूल में रहते हो, तो आपका माइंड थोड़ा कम चलता है एंड आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा चलता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड मैं भी करो, लेकिन पहले रिव्यूज़, गूगल सर्च, सब कुछ रिसर्च करके ही जाओ क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू थैंक माई इंट्यूशंस एट दैट टाइम, जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि भाई यहाँ से मुझे भाग लेना चाहिए। एंड ये जो ऑफिस था ये मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, जिसको उसका फ्रेंड का फ्रेंड के थ्रू उसको पता चला था कि यहाँ पे भाई कोई ऑफिस है अंधेरी में। आई डोंट नो वेदर इट इज रेंटेड अ प्लेस, वेदर इट इज लाइक वो ऑफिस है कोई कास्टिंग ऑडिशंस का, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता चला। एंड मैं किसी पे भी एलिगेशंस नहीं लगा सकती हूँ कि भाई ये जो जहाँ पे तूने मुझे भेजा है, मैंने उस फ्रेंड को बताया, बट किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट। मैं बिना सर्च किए दूसरे दिन जब मैंने घर पे आके सर्च वगैरह किया, नो रिव्यूज़, नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नो प्रॉपर वेबसाइट, कुछ नहीं था उस ऑफिस का। एंड वो एक नॉर्मल किसी का कुछ ऑफिस वगैरह होगा जिसको रेंट पे वो लोग देते हैं। एंड जब ये स्टोरी याद आती है देन आई एम थैंकफुल कि भाई, एंड मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है ऐसे कैसे डिसीजंस लेती थी मैं, ऐसे कैसे डिसीजंस लेती थी एंड कितनी इनोसेंट थी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो आई फील समटाइम्स आई लाफ ऑन माई सेल्फ कि अरे भाई मैं कितनी बुद्धू थी। बट स्टिल भगवान मुझे हमेशा बचा लेते हैं ऐसे सिचुएशंस से। सो आप भी अगर जाना चाहते हो कहीं पे ऐसे ऑडिशंस के लिए, एंड नेवर माइंड अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता, अगर वो कोई लेजिट ऑफिस भी होता एंड मेरा सिलेक्शन हो भी जाता, तो भी मेरे पापा मुझे नहीं भेजते। सो नेवर माइंड, मेरा बेबी अभी रो रहा है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन टेक केयर, बाय।